आत्म सिद्धि पाने की जिज्ञासा रखने वाला, अगर तेरा इरादा पक्का है, यकीन पक्का है, तो तू अपने जीवन में इन बातों को जरूर उतारेगा। गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, माला, इनका आदर करेगा। इन्हें जहां तहां नहीं बोलेगा, जहां तहां नहीं रखेगा। जिस माला से जप करता है उस माला को साधारण मत समझ। कभी कभार किसी दुर्भाग्य से माला टूट जाए, उसका दाना कहीं चला जाए, तो नई माला लेकर उसको तोड़, तेरे जप वाली माला में दाना मिला दे। जिस पर तूने गुरु मंत्र जपा है, इष्ट मंत्र जपा है, उसका दाना दाना इष्ट है, उसका जर्रा जर्रा उस मंत्र प्रभाव से पवित्र है, पावन है। दूसरी बात, निश्चित समय पर ध्यान में बैठा कर, निश्चित जगह पर ध्यान पर बैठा कर। इससे निश्चित समय बैठने से तेरा मन अपने आप ध्यान की तरफ माहिल होगा, जप के तरफ, और निश्चित जगह पर करेगा तो उस जगह पर बैठने से ही जप अपने आप होने लगेंगे, वाइब्रेट हो जाएगी जगह। अगर निश्चित जगह नहीं मिलती, मुसाफरी में अपना नियम कर लो, लेकिन घर में ऐसी एक जगह बना लो कि वहाँ जप ही करना है, ध्यान ही करना है, संसारी कचरा पट्टी वहाँ नहीं जानी है। ऐसा कमरा बना दे। हिमालय में कौन सी गुफाओं में तुम जाओगे? तीर्थों में आजकल कैसे कैसे लोग घुस गए हैं, मैं खूब सारे अनुभव कर बैठा हूँ। अब तो तुम अपने घर में ही तीर्थ बना लो, अपने गांव में ही तीर्थ बना लो, अपने दिल में ही तीर्थ बना लो। कभी कभार तीर्थ में जाओ सावधान होकर, तो हम सहमत हैं, हमारी मना नहीं है। लेकिन आत्म तीर्थ में आना, पहले के जमाने में तीर्थों में इसलिए जाया जाता था कि खुला वातावरण, घर की हम तू में से दूर, और कोई तीर्थ में स्नान करके एकांत में रहने वाले साधु संत महापुरुषों का सत्संग मिल जाता, उनका मार्गदर्शन मिल जाता, जीवन की दिशा मिल जाती, दीक्षा मिल जाती थी। अब उन तीर्थों में ऐसे सद्गुरुओं को खोजना बड़ा कठिन हो गया है कि उन महापुरुषों का लिबास पहनकर बहुत सारे क्रिमिनल लोग भी घुस गए, बहुत सारे क्रिमिनल लोग, चीटर लोग भी घुस गए। इसलिए सतगुरु की खोज तीर्थों में ही नहीं, सतगुरु की खोज सच्चे हृदय से करो, फिर हो सकता है तीर्थ में मिल जाए, अथवा जहां मिले वो भूमि तीर्थ है हमारे लिए। तो मेरे लिए तो नैनीताल का जंगल महातीर्थ है। घर छोड़कर गया, बिंद्रावन में गया, बांके बिहारी की मूर्ति मिली, बांके बिहारी के दीदार न हुए। गया केदारनाथ, वहां का केदारेश्वर का लिंग मिला, लेकिन केदारेश्वर न मिले। गया बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा मिली, प्रणाम किया, पंडों को दक्षिणा दी, केदारनाथ में पूजा करवाई, पंडितों की दुआ, पंडितों ने कहा, पंडों ने, लक्षाधिपति भगवान, मैं क्या ये पूजा कैंसल, दोबारा फिर करवाऊं। हुई प्रेरणा और गए नैनीतालों के जंगल में। गुरु जी के लिए गुरु न मिले, नहीं कब तक मिलेंगे, आज नहीं तो कल। ऐसे करते करते 40 दिन के इंतजार के बाद गुरु मिले। मिले तो बहुत देर के बाद, लेकिन बहुत जल्दी मिले। गुरु जी ने कहा, जाओ घर पर रहो। आज्ञा मानकर घर पे आए, लेकिन वो गुरु कृपा, गुरु अमृत की प्यास घर पे कब तक फंसने देगी। एकांत कमरा था, अकेली कुटिया थी, कमरा छोटा मोटा, भजन ध्यान करते, लेकिन तूफान मचा। चले गए नर्मदा के किनारे, रूखे सूखे चने धोकर चबा लेते, पड़े रहते नदी किनारे, करते अनुष्ठान, जप करते 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 करते, नियम पूरा करते करते रात के 12 बज जाते। खूब थके रहते, छछूंदर, वो छछूंदर फूंक मारते मारते पैरों के तलवे चाट जाते हैं, चमड़ी खा जाते।
पता नहीं चलता। फिर किसी साधु ने बताया कि तुम्हारे पैर ऐसे कि मैं क्या पता, रेते पे चलता हूँ, बालू पे होता होगा। बोले नहीं, फलानी कुटिया तुमको किसी ने दी है, वहां छछूंदर बहुत है, वही तुम्हारे पैर काट के खा जाते हैं। मैं क्या, मौत जब पूरा शरीर खा जाएगी तो भजन के लिए थोड़ा कुछ जो भी होता है होने दो, कोई फिक्र नहीं। मफतમાં નથી મળતા રે सेवा संतपणा मनवा, मफतમાં નથી મળता। हम परमात्मा के लिए जितने रोए होंगे उतना तो तुम जीवन में हंसे भी नहीं होंगे यारो। दुनिया के लोग जब आराम से अपने सोफा पर लेटते और बैठते थे, कीट पतंग भी अपने अपने बिल में घोंसलों में, पशु पक्षी भी आराम करते थे। उन रातियों में हम जगे थे, हम रोए थे कि तू कैसे मिलेगा, गुरु कृपा तू कैसे बरसेगी, गुरु का हृदय कैसे बरसेगा, गुरुमय जीवन कैसे बनेगा। रात रात रोते थे, आहें भरते थे, और वो सारा रोना सार्थक हो गया, सारी आहें सार्थक हो गई। करोड़ों जन्म का रोना और करोड़ों जन्मों की आहें उस साधना के छोटे से 40 दिन के पीरियड में पूरी हो गई। हम अनमोल हो गए। गुरुजी फिर कहाँ हैं, पता लगाया चिट्ठियां डाल डाल के, और गुरुजी जहाँ एकांत में ठहरे थे फिर वहां पहुंचे। बस वह पहली मुलाकात। दिन को 9 बजे पहुंचे और दोपहर के 2:30 बजे घर में घर दिखा दिया उस घर के स्वामी ने। आसोद सुद 2 दिवस संबत 20 की, सगुरुवर संबत मध्याह्न 2:30 बजे मिलाईश से, मध्याह्न 2:30 बजे मिलाईश से, देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, गुरुवर जगत हुआ निसार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। दीदहि 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाए जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी नाथे। सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छानुसारा। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष, गुरुवर कार्य रहे न शेष। मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं नवदेश। मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं नवदेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आसुमल से हो गए साईं आसाराम, आसुमल से हो गए
साई आशाराम। तीसरी बात यह कि हमारा आसन ऐसा होना चाहिए कि विद्युत का अनकंडक्ट अर्थात अर्थिंग ना मिले, ऐसा आसन। चौथी बात, हम आसानी से बैठ सके, बैठने में हमको टेंशन न हो, अथवा माला जपने में ऐसा वैसा हमको टेंशन न हो, सहज में बैठ सके। और बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी, अगर दबा हुआ झुका हुआ बैठेंगे तो वो जो ऊर्जा का एनर्जी का प्रभाव ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, उसमें बाधा आएगी, मन दौड़ेगा, आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, अथवा उठ के भाग जाने का विचार आएगा। इसलिए टट्टार आसन, वैसे तो सब समय रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी, कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज